नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में व्याप्त कमीशन के नेटवर्क की और उस पर हो रही छापेमारी की। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नेटवर्क था जो कमीशन खोरी कर रहा था, जहां अफसरशाही, दलाल, बिजनेस लॉबी, सबके रिश्ते आपस में दिखाई पड़ रहे थे। यही नहीं बल्कि पैसा, पावर और प्रॉपर्टी तक इनके तार जुड़े हुए थे। मामला है निलंबित आईएएस अफसर अभिषेक प्रकाश और उनके कथित करीबी निकांत जैन का। और अब इस पूरे मामले में नेटवर्क पर ईडी की निगाह है। ईडी लगातार उनके नेटवर्क्स पर अलग अलग जगहों पर, ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और बहुत कुछ सामने निकल करके आ रहा है। आज ईडी ने एक साथ दिल्ली, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा समेत अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। निकांत जैन, जो ग्रेटर नोएडा का एक पावरफुल बिजनेसमैन, जिसकी पकड़ न सिर्फ कारोबारी गलियारों में बल्कि सरकारी सिस्टम में ऊपर के कमरों तक। सूत्रों के मुताबिक 1 दर्जन से ज्यादा आईएएस, आईपीएस ऑफिसर उसके बेहद करीबी थे। इतना ही नहीं, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स के साथ उसकी रोज की बैठकी थी। वो बैठक कभी दिल्ली के बड़े होटल्स में होती थी तो कभी लखनऊ। ईडी का आरोप है दरअसल कि सोलर प्रोजेक्ट में लाइसेंस और अप्रूवल के लिए एक फिक्स कमीशन रेट तय था, 2 से 5% का। इस नेटवर्क में जैन की भूमिका सिर्फ एक दलाल की नहीं बल्कि एक डील फिक्सर की थी, जो प्रोजेक्ट क्लियरेंस को लेकर के सरकारी टेंडर तक में दखल रखता था। लेकिन उसके जरिए कई सारे अफसरों, उद्योगपतियों ने रियल एस्टेट, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज इनमें निवेश कर रखा था और ये रिश्ता लाइसेंस के साथ साथ उसके बदले में लाभ देने वाला था। छापे की कार्रवाई ग्रेटर नोएडा के दफ्तर, घर और लखनऊ में अभिषेक प्रकाश के ठिकानों से लेकर दिल्ली के एक अपार्टमेंट तक फैली गई। लखनऊ के भी एक होटल में छापा मारा गया। छापे के दौरान मिले दस्तावेज में ऐसे नाम और डील सामने आई हैं जो इस पूरे नेटवर्क की गहराई बहुत साफ करती है। दिलचस्प बात यह है कि शहर में जहां एक तरफ छापेमारी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ बिजनेस सर्कल में व्यापारी वर्ग में बेचैनी थी, कौतूहल का माहौल। दरअसल इन लोगों की निगाहें सिर्फ ईडी की गाड़ियों पर नहीं थी बल्कि उन नामों पर भी थी जो आने वाले दिनों में बेनकाब हो सकते हैं। दगदगी ये भी थी कि कहीं मेरा नाम तो नहीं है, कहीं मेरा नाम तो नहीं है। अलग अलग व्यापारियों के मन में ही चला। इन्वेस्ट यूपी वो डिपार्टमेंट जो राज्य में निवेश लाने के लिए जिम्मेदार था, अगर वही दलालों और अफसरों की सेटिंग का अड्डा बन जाए तो सवाल उठना लाजमी है। इस तरह की सेटिंग्स न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था पर धब्बा है बल्कि उन निवेशकों के भरोसे को भी चोट पहुंचाती है जो उत्तर प्रदेश में एक बेहतर बिजनेस डेस्टिनेशन समझ करके उत्तर प्रदेश में आए थे। ये छापा 3 बड़े संकेत दे रहा है। एक, राजनीतिक असर का। विपक्ष अब इस कार्रवाई को लेकर सरकार और ब्यूरोक्रेसी की जवाबदेही पर हमला कर सकता है। दूसरा, ब्रांड इन्वेस्ट यूपी पर। सवाल इस बात का कि सिस्टम में बैठे हुए कुछ लोगों की वजह से पूरी सरकार की छवि दांव पर है। और तीसरा, ईडी का संदेश साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, यानी अफसर और उसके अनऑफिशियल चैनल पर अब सीधे तौर पर निशाना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह कार्रवाई कुछ महज गिरफ्तारियों और प्रेस नोट तक सीमित रहेगी या फिर अफसर, दलाल और उद्योगपतियों का एक पूरा नेटवर्क बेनकाब होगा, एक्सपोज होगा। क्योंकि जब तक ये गठजोड़ टूटेगा नहीं, विकास और विश्वास दोनों पर दाग लगा रहेगा। इस मामले की परत दर परत हम आपको ब्रेकिंग ट्यूब पर बार बार लेकर आते रहेंगे, जैसे से छापे से जुड़ी हुई और कार्रवाइयों का ब्यौरा हमारे सामने आएगा। ये भी जानकारी मिली है कि कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं इसमें अफसरों के निवेश है, जिसमें लखनऊ के बहुत सारे व्यापारियों के निवेश है, कुछ व्यापारी नेताओं के भी निवेश है। और वो सारा निवेश कहां हुआ है, कैसे हुआ है, उसका भी एक पूरी डायरी है जिसमें ये तमाम सारा ब्यौरा जो है, निकांत जैन की डायरी, उसकी भी चर्चा बहुत जल्द सामने आएगी। उसमें वो नाम लिखे, वो रकम लिखी हुई है, कितने पैसे का निवेश कहां किया गया। ये तमाम सारा ब्यौरा अब ईडी के पास भी है और जल्द ही ये तमाम सारी फहरिस्त जो आरोपों की है वो फिर से सामने आएगी और उन आरोपों के शिकंजे में होंगे नौकरशाही में बहुत सारे ऐसे ताकतवर अफसर और लखनऊ में रसूख रखने वाले दलाल और तमाम सारे व्यापारी। धन्यवाद, नमस्कार।